गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको मैट्रिक्स एनसीईआरटी क्लास 12th का 3.3 एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए बहुत ध्यान देकर पढ़िएगा, बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो पहला नंबर सवाल, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज होता क्या है, रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल दोगे तो वो ट्रांसपोज कहलाता है। मतलब खड़ा लाइन को पड़ा कर देना, पड़ा लाइन को खड़ा कर देना वहीं पर। तो ये ए बराबर 5 1/2 -1, तो ए ट्रांसपोज बराबर 5 1/2 -1। सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर, ए बराबर मान सकते हैं 1 -1 2 3, ए ट्रांसपोज बराबर इस लाइन को खड़ा करना, R1 को C1 बना देना है, R2 को C2 बना देना है। तो 1 -1 और 2 3, ये हो गया ट्रांसपोज। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 सब एक टाइप का है, वेरीफाई करना है। तो एक कोई मैं बनाऊंगा और ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो हम 3 नंबर बनाते हैं। बढ़िया सवाल है 3 नंबर। तीसरा नंबर सवाल, इफ ए डैश बराबर दिया हुआ है भाई, यानी ए ट्रांसपोज दे रहा है 3 -1 0 4 2 1। बी बराबर भी दिया हुआ है -1 2 1 1 2 3। अब देन वेरीफाई, ए प्लस में दो सवाल है इसमें, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। तो कुछ नहीं करना है, एलएचएस निकाल लीजिए, आरएचएस निकाल लीजिए, दोनों बराबर हो गया तो वेरीफाई मतलब सो दैट करके दिखा दीजिए एक तरह से। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहला ए निकालने का काम पड़ रहा है यहाँ पर। तो ए कैसे निकालोगे, तो किसी का ट्रांसपोज करिएगा ना तो ए निकल जाएगा। तो ए डैश का डैश कैसे निकालोगे, तो ये R1 है उसको C1 बना देना है, R2 है -1 2, उसको वहीं पर खड़ा कर देना है, इस लाइन को ऐसे खड़ा करना है यानी कि 0 1। अब ए प्लस में बी निकाल लो। तो ए प्लस बी कैसे, तो ए का मान दिखाई दे रहा है 4 2 1, प्लस में बी भी दिख रहा है -1 2 1 2 3। इसको जोड़िएगा, ये कोना में ये कोना जुटता है, माइनस के चलते ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 1 5, 2 2 4 1 3 4 हो जाएगा। अब इसका डैश निकाल लो। तो ए प्लस बी का डैश बराबर ट्रांसपोज करना है, इस लाइन को ऐसे खड़ा करना है, इस लाइन को ऐसे खड़ा कर देना है, 2 1 1 5 4 4, ये आ गया एलएचएस। अब क्या करोगे, ए डैश प्लस में बी डैश करना है, आरएचएस में यही आपको दिखाई दे रहा है। ए डैश तो दिख रहा है 3 -1 0 4 2 1, प्लस में बी डैश कैसे निकालोगे, इसको ऐसे खड़ा कर देना है, -1 2 1 1 2 3। अभी 3 में से 1 जोड़िएगा घट जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा, 1 1 5 4 4। अब यहाँ पर ये दोनों का आरएचएस मिल रहा है यानी दोनों बराबर है, इसलिए ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस में बी डैश, वेरीफाइड। तो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 में भी वेरीफाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, ए डैश बराबर आई लाना है। छठा नंबर सवाल में, इफ ए बराबर कॉस अल्फा
साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, then verify a डैश a बराबर में आई, तो a डैश इंटू a बराबर आई लाना है। सॉल्यूशन कर रहा हूं, LHS लेकर आगे बढ़ा दीजिए, यानी कि a डैश इंटू में a, तो a डैश का मान कैसे, तो a डैश इसको ऐसे खड़ा कर देना है, यानी कि कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ए का मान तो वही जो दिखाई दे रहा है वो लिख लेना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब गुना करने आता होगा, इसको ऐसे R1 को गुना करना है किससे, C1 से, यानी कि कॉस गुना कॉस करिएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, बीच में प्लस होता है माइनस साइन प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। इस लाइन को इस लाइन से, कॉस अल्फा को साइन अल्फा से, कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इस लाइन को इस लाइन से, साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, माइनस में साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन को साइन से साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा, ये तो कैंसिल हो रहा है। अब कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, 0 1 हो जाएगा, ये आई के बराबर आ गया, यानी वेरीफाइड हो गया, यही लाना था और आ चुका है। चलिए अगला नंबर तो क्लियर है, कोई तरह का दिक्कत नहीं। अगर पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। चलिए आगे बढ़ा रहे हैं, 7 नंबर में वेरीफाई सो दैट करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बता चुके हैं, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ए बराबर ए ट्रांसपोज हो जाए। 7 नंबर, सो दैट ए बराबर -1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, सो दैट ए बराबर इतना इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो शो करना है, तो बहुत आसान सवाल है। सॉल्यूशन कुछ नहीं करिएगा, ए बराबर आपको दिखाई दे रहा है -1 -1 5 1। अब ए डैश निकालोगे तो R1 को बना देना है C1, 1 -1 5, R2 को बना देना है C2, दोनों के दोनों बराबर, सिंस ए बराबर ए ट्रांसपोज, इसलिए ए इज क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लाना रहे, अगला सवाल यही है, तो माइनस कॉमन ले लोगे यहाँ, अगर माइनस ए डैश दिख जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, तो खुद से बनाना है। चलिए आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस 3 5 1 -1 is sum of symmetric and skew symmetric matrix। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सॉल्यूशन, इसको इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लाना, सम मतलब जोड़ के रूप में। तो इसको स्टेप को ध्यान रखना, सबसे पहले ए बराबर लिख लीजिए
अब यहाँ पर क्या करोगे, ए डैश निकाल लोगे। तो डैश कैसे निकालोगे, R1 को बना देना है C1। अब क्या काम करिएगा, ए प्लस ए डैश लिख लो। तो 3 में से 3 जुड़ जाएगा, 5 1 6, 5 1 6, ये -2। अब इसको हाफ कर देना है, तो ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। अब क्या काम करोगे, ए माइनस ए डैश कर देना है। तो दोनों को घटा दो, 3 में से 3 घटेगा 0, 5 में से 1 घटेगा 4, -4 0। फिर इसको भी हाफ कर देना है। इस स्टेप को ध्यान रखना, 0 2 -2 0। अब क्या काम करोगे, ए बराबर ये फार्मूला के रूप में याद रखना। तो ये आपका सिमेट्रिक है, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों निकल चुका है। इसके जगह पर 3 3 3 -1 और इसके जगह पर 0 2 -2 0, यही हो गया सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक का दिखाई दे रहा है, ये स्क्यू ऑटोमेटिक आ जाता है। तो क्लियर है, इस टाइप का कोई भी सवाल है, यही प्रोसेस बढ़ाना है और बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में, इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, of the same order, then AB minus BA बराबर हुआ। ये कैसा मैट्रिक्स है, 4 ऑप्शन भी दे दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन। तो सिंस ए एंड बी आर कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसलिए ए बराबर ए ट्रांसपोज, बी बराबर बी ट्रांसपोज। अब ए बी माइनस में बी ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, यही हमको फाइंड करना है। तो इसका डैश निकालते हैं, तो माइनस वाला प्रॉपर्टी क्या होता है, अलग अलग लग जाता है। और गुना वाले में क्या होता है, बी आगे आ जाएगा, ए पीछे हो जाएगा, यानी कि बी डैश ए डैश, यहाँ पर ए आगे हो जाएगा, बी पीछे हो जाएगा। और समीकरण 1 और 2 में ए डैश के जगह पर ए लिख सकते हैं, बी डैश के जगह पर बी। तो बी ए माइनस में ए बी, अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ए बी माइनस में बी ए। तो जिसका डैश निकालते हैं निगेटिव में वही चीज आ जाता है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इसलिए ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही आ गया आपका फाइनल आंसर। तो क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन वाला है। तो आज के लिए इतना ही, अगला दिन अगला एक्सरसाइज किया जाएगा।